हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो अति महत्वपूर्ण है सीटेट एग्जाम के लिए। देखेंगे पार्ट 1 में हमारा 1 से 9 तक हो गया और पूरे पेन के साथ हम आप लोग को क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी यहाँ पर अपने से बनाने की कोशिश करें। तो हम बेस्ट को हम पढ़ेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उनके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। तो यहाँ पे एक जो 6 वर्ष की लड़की है वो खेल कूद में वो सबसे अच्छा है, और क्योंकि उसके माता पिता दोनों जो है जो खिलाड़ी है और उसको नित्य प्रशिक्षण देने के कार्य करती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों, वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का उसको प्रभाव उसको मिल रहा है, तो वो सबसे बेहतर होगा। ओके, हम क्षमताएं निम्नलिखित में से दोनों का बीच परस्पर अंतःक्रिया किसके कारण ये बच्चा जो है जो सबसे अच्छा है, तो उसको आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों मिल रहा है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल दोनों एक साथ अच्छा से मिलने के कारण उसका परिवार जो पोषण पालन है उसका अच्छा हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन के आंसर 3 हो जाएगा। जब भी आप आनुवंशिकता और पर्यावरण को देखेंगे तो हमारा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ेंगे हम 11। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकता है? गौण मतलब दूसरी सेकेंडरी, प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों ही समाजीकरण के कौन सा यहाँ पर कारण हो सकता है? विद्यालय और निकटतम परिवार। जब भी परिवार आए तो प्राथमिकता में आता है। परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। जब भी परिवार देखिएगा उसको मुख्य या प्रथम श्रेणी में उसको दिया जाता है, समाजीकरण में लिया जाता है। जब विद्यालय और पास पड़ोस जब भी आए तो उसको सेकेंडरी या गौण वाहन में लिया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी पूछा जा रहा है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो ले वाइगोत्स्की जो है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा है? तो मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन है। जीन पियाजे ने कहा है। उद्दीपक अनुक्रिया का अनुगमन इन्होंने नहीं कहा है। संतुलन ये भी नहीं है। सामाजिकरण अन्वयन क्रिया, यहाँ पर सामाजिकता एक साथ होने के कारण समाज में रह करके अनुक्रिया कर करके ही उस बच्चे सीखते हैं, उसका विकास होता है। किसने कहा है? था ले वाइगोत्स्की ने कहा है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? तो नैतिक प्रकार के सोपानों के विषयगत किस मनोवैज्ञानिक ने, ये कोहल वर्ग ने कहा है। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ ऑप्शन। यदि आप ईमानदार है तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 को दिया है, जो इस ऑप्शन से हम चूज करेंगे। जो यहाँ पे 3 लेवल और 6 स्टेज बताया है। जो 1 एक लेवल में 2 है दिया गया है। कौन कौन सा है? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की किस पर और कैसा व्यवहार करेंगे आपके तो आपके माता पिता यहाँ पर आप पर गर्व करेगा। तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का अनुकूलन बनाए रखना है, तो हमारा माता पिता हम पर गर्व करेगा। कानूनन और व्यवस्था ये चौथा अवस्था है। दंड आज्ञाकारिता ये दूसरा अवस्था है। नहीं, तीसरा है दंड आज्ञाकारिता। और सामाजिकरण और संकुचन अनुक्रिया ये भी हमारा 5वां अवस्था है। तो ये हमारा फर्स्ट अवस्था। जो माता पिता हम पर कैसे गर्व करेंगे? जब अच्छे बन के रहेंगे तो हमारे माता पिता हम पर गर्व करेंगे। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे ने कहा है कि अधिगम के सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
अधिक आवश्यकता है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास या शिक्षक और माता पिता पर पुनर्वरण करना, या शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जब भी देखेंगे सक्रिय खोजबीन करते हुए तो यहाँ पर जिन पियाजे का हम लगा देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है या सक्रिय खोजकर्ता भी है। ओके, हम देखेंगे 50 नंबर। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार और पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है कि कौन सा, इस दोनों प्रक्रियाओं से कौन सा किसको जाना जाता है। पहला क्रिया क्या है, तो नवीन वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम उसके रूप घटित होता है। नवीन जानकारी को जोड़ना है या परिणाम को संशोधन कर जानकारी, नवीन जानकारी को खोज करके संशोधन करके उसको नया उसमें ऐड करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि समावेशन और समायोजन। समावेशन करके तब समायोजन कर रहा है। नवीन जानकारी को संशोधन करके नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित कर रहा है, तो उसको हम समावेशन और समायोजन कहेंगे। जब भी यहाँ पर नवीन जानकारी को जोड़ने के बाद होता है तो यहाँ पर अनुकूलन हो जाता है। समावेशन और समायोजन और अनुकूलन के लिखने कुछ नहीं करना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है, जो कैसा वातावरण को उपलब्ध करा करके सुगम बनाता है। तो यहाँ पर देखेंगे समावेशन को प्रोत्साहित करना है, नए समायोजन को प्रोत्साहित करना है, आवृत्ति को बढ़ावा देना है, आवृत्ति को बढ़ावा नहीं देना है, खोज को प्रोत्साहित करना है कि हम बच्चे को जितना ही खोज का अवसर देंगे, उसको एक्टिविटी करने का देंगे, प्रोमोटेड डिस्कवरी का उसको अवसर देंगे, उतना ही अच्छा होता है। पढ़ेंगे 70 के तरफ। हावर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षकों को चाहिए कि विषय वस्तु के काल्पनिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदली। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो। यह बुद्धि को केवल बुद्धि IQ में परीक्षा के नहीं निर्धारित किया जा सकता। तो हावर्ड गार्डन ने IQ लेवल नहीं दिया है, बल्कि ये विनय महोदय ने सबसे सर्वप्रथम IQ लेवल का बताया है। उसके बाद 8 प्रकार के इन्होंने बताया है कि बुद्धि होता है, ना कि ये नहीं बताया कि 8 प्रकार से हम बच्चे को पढ़ाएंगे, बल्कि बच्चे की आवश्यकता के अनुसार हम उसको पढ़ाना है और सभी का उसको अलग अलग तरह से उसको देखेंगे किस तरह से आवश्यकता है उसको हम देंगे, लेकिन हर बच्चे को 8 प्रकार से नहीं पढ़ाना है। ओके, ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत नेगेटिव है ना। क्षमता भाग्य है, एक अवधि के भीतर नहीं बदली जा सकती है। ओके, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन कैसे फर्स्ट ईयर जैसे शिक्षकों को चाहिए विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों की एक रूपरेखा का तरह ग्रहण करनी चाहिए। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई 5 साल की लड़की एक टी-शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कोई एक लड़की है जो टी-शर्ट को तह कर रही है और अपने आप से बात भी कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे, तो किसके अनुसार यहाँ पर बोला जा रहा है। तो दोनों यहाँ पर जीन पियाजे साहब और वाइगोत्स्की साहब दोनों ने अलग अलग उनको कहा है, जिसको देखेंगे जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनुक्रिया के रूप में करेगा और वाइगोत्स्की इसकी खोज में ये उल्टा कहा जा रहा है, जबकि समाज के बारे में वाइगोत्स्की कहा गया और खोजबीन के बारे में पियाजे ने कहा है। यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आ गया, हमारा दूसरा आंसर आया है, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की की व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे नहीं। ये भी हमारा क्वेश्चन है जो कि गलत है। आप तो देखेंगे 3 नंबर,
जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की की व्याख्या बच्चे के विचार के अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। ये भी गलत है। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रीय भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों